ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 105 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से केंचुआ का संबंध कीचड़ के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है केकड़ा का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनालॉजी का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एक केचुआ से कीचड़ कैसे लिख रहा है, केचुआ से कीचड़ किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा केकड़ा से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, केचुआ से आपका कीचड़ लिखा हुआ है। केचुआ जो है वो आपके कीचड़ में रहती हैं, तो केचुआ से कीचड़ लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो केकड़ा आपका जल में होता है। जल आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, जल आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से केचुआ कीचड़ में रहता है, उसी प्रकार से केकड़ा आपका जल में रहता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से 9 का संबंध 243 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 6 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले, तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये 9 से 243 किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग 9 को क्या करेंगे ताकि हमारा 243 हो जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 6 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, हमें 9 से 243 लाना है। अगर हम लोग पहले 9 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका 81 हो जाएगा, और 81 गुना 3 आपका कितना होता है, देखिएगा 243 होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 6 के साथ करेंगे, तो पहले 9 का स्क्वायर किए थे, तो यहाँ पर संख्या 6 है, तो पहले 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है। देखिए स्क्वायर करने के बाद इसमें 3 से गुना कर दिए थे, तो यहाँ पर भी 3 से ही गुना करेंगे। 36 गुना 3 करेंगे तो आपका 108 हो जाएगा। 108 आपका किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 108 भरा आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये 30, 25, 45 और 35 आपका 27 कैसे लिख रहा है। 30, 60, 20, 40 से 40 30 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 65, 25, 40 और 35 आपका कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले देखिए हमें क्या करना है,
30, 25, 45 और 35 से 27 लाना है। ये चारों संख्याओं को हम लोग आपस में क्या करेंगे ताकि हमारा 27 बन जाए। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग चारों संख्याओं को पहले आपस में जोड़कर देखते हैं तो 45 प्लस 35 आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 प्लस 30 आपका कितना हो जाएगा, 110। 110 प्लस करेंगे 25 तो आपका कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा आपका 27 लिखा हुआ है। 135 से हम लोग 27 किस प्रकार से ला सकते हैं, अगर हम लोग 135 में 135 में अगर हम लोग भागा 5 कर देंगे, 135 में 5 से भाग कर देंगे तो आपका 27 हो जाएगा। वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे, सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर 5 से भाग करके देखेंगे कि हमारा 30 बनता है कि नहीं बनता है। पहले हम लोग सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर देखेंगे। 20 प्लस 40 करेंगे तो 60, 60 प्लस 3 आपके 90, 60 प्लस 30 आपके 90, 90 प्लस 60 करेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 में जब हम लोग 5 से भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए 30 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे, पहले चारों संख्याओं को आपस में जोड़कर उसमें 5 से भाग कर देंगे। देखिएगा 40 प्लस 35 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 40 प्लस 35 आपके 75 होते हैं। 75 प्लस करेंगे 65 तो आपके ये हो जाएंगे 140। 140 करेंगे 25 तो आपके कितने हो जाएंगे, 140 प्लस 25 आपके 165 हो जाएंगे। और 165 में जब हम लोग 5 से भाग करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 5 तिहाई 15, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। और फिर से आपका 5 तिहाई 15 33 हो जाएगा। 33 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 33 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से इस वाले प्रश्न को भी खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। गहने, सोना और चांदी का आपका किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये तीनों शब्दों में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो गहने में है जो आपके सोने के भी गहने होते हैं और चांदी के भी गहने होते हैं, लेकिन सभी गहने जो है वो आपके सोने के नहीं होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग गहने के लिए एक गोला बना लेंगे कुछ इस प्रकार के, और सभी गहने आपके सोने के होते हैं नहीं होते हैं। कुछ गहने आपके चांदी के भी होते हैं, कुछ गहने आपके तांबे के भी होते हैं। यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि सभी गहने आपके सोने के नहीं होते हैं। उसी प्रकार से देखेंगे चांदी को, तो सभी गहने जो है वो आपके चांदी के भी नहीं होते हैं। कुछ गहने आपके चांदी के होते हैं और कुछ आपके अलग प्रकार के होते हैं। यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रख सकते हैं। इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करें, यदि एल का अर्थ गुना, एम का अर्थ भाग, पी का अर्थ जोड़ और क्यू का अर्थ घटाओ तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण है आपका 16p 24m 8q 6 m2 l3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से एक बार वीडियो को रोककर सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि एल का अर्थ गुना है, यानी कि समीकरण में जहाँ पर आपका एल दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। एम का अर्थ आपका भाग है, एम के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। पी का अर्थ आपका जोड़ है, पी के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। क्यू का अर्थ आपका घटाव है, क्यू के जगह पे हम लोग घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 16p 24 है,
पी का अर्थ आपका क्या है, पी का अर्थ आपका जोड़ है, तो यहाँ पर आपके जोड़ 24 हो जाएंगे। उसके बाद आपका एम है, एम का अर्थ आपका भाग है, तो यहाँ पर आपके भागा 8 हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्यू है, क्यू का अर्थ घटाओ दिया गया है, तो घटाओ 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका फिर से एम है, तो फिर से आपका भाग हो जाएगा यहाँ पर 2। उसके बाद एल है, एल का अर्थ गुना है, तो यहाँ पर आपके गुना 3 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपका भाग का काम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग गुना के काम करेंगे, गुना के बाद हम लोग घटाव के काम करेंगे, और उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। देखिए पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, 16 प्लस करेंगे 24 भागा 8 आपका 3 होता है, घटाओ 6 भागा 2 करेंगे तो ये भी आपका 3 हो जाएगा, गुना करेंगे 3। देखिएगा गुना के काम करेंगे, 16 प्लस 3 ये आपके 19 हो जाएंगे, माइनस करेंगे 3 गुना 3 आपका 9 होता है, 19 माइनस 9 आपका 10 हो जाएगा। 10 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 10 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करें, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों में आपका सबसे पहला शब्द कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहला शब्द आपका सदस्य हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। सदस्य के बाद आपका क्या होता है, परिवार होता है, यानी कि इसके बाद आपका 1 नंबर हो जाएगा। परिवार के बाद आपका समुदाय हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। समुदाय के बाद आपका इलाका हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर, और इलाका के बाद आपका देश हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3 1 2 4 5 लिखा हुआ है, 3 1 2 4 5 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिएगा तो 123 से 321 लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में आपका 456 से 654 दिया गया है। ऑप्शन सी में आपका 789 से 978 दिया गया है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो 678 से आपका 876 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। ऑप्शन ए में देखिए आपका 123 से 321 है, यानी कि यहाँ पर जो आपका पहला संख्या है यहाँ पर लास्ट में दिया गया है, दूसरे वाले संख्या को दूसरा में और तीसरे वाले संख्या को आपका पहले में कर दिया गया। यानी कि जब हम लोग 123 को उल्टेंगे तो पहले आपका देखिए 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका 1 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका 321 बनता है। वही ऑप्शन बी में देखेंगे आपका 456 है। 456 को जब हम लोग उल्टेंगे तो पहले आपके 6 हो जाएंगे, उसके बाद 5, उसके बाद 4, देखिए 400, 654 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो 789 दिया गया है। 789 आपका 7 8 9 से मिलकर बनता है। जब हम लोग इसको उल्टेंगे तो पहले आपके 9 हो जाएंगे, उसके बाद आपका 8 हो जाएगा, उसके बाद आपका 7 हो जाएगा। देखिएगा 987 आपका यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, 978 लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो यहाँ पर आपका 678 है। 678 आपके 6 7 8 से मिलकर बनते हैं। जब हम लोग इसको उल्टेंगे तो पहले आपके 8 हो जाएंगे, उसके बाद आपका 7 हो जाएगा, उसके बाद आपका
6 हो जाएगा। देखिएगा 876 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिएगा पहले संख्या को उलटने पर दूसरे वाले संख्या प्राप्त होता है सभी में, लेकिन ऑप्शन सी में आपका इस प्रकार से नहीं बनता है, यानी कि ये आपका सबसे अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार के दिए गए हैं, और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो आपके ऊपर से नीचे हो जाएगा। देखिए जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को ऊपर से नीचे उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका ए वाला गोला दिया गया है ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखने को लगेगा। आगे देखिएगा ये जो आपके त्रिभुज दिए गए हैं ये आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, उलट कर देखिएगा कुछ इस प्रकार से उलट जाएगा। और उसके बाद ये जो आपका दिया गया आकृति ये आपके कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे, और ऊपर जो ये दोनों दिए गए हैं ये आपके नीचे हो जाएंगे कुछ इस प्रकार के। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं, और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि इस वाले प्रश्न आकृति जो है वो कौन से उत्तर आकृति में दिए गए हैं। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा। देखिए कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति दिया गया है। इस प्रकार का प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका कुछ इसी प्रकार का देखिएगा प्रश्न आकृति के तरह दिया गया है। देखिए पहले आपका एक लाइन, उसके बाद एक लाइन ऊपर कुछ इस प्रकार के, और उसके बाद देखिए 2 लाइन कुछ इस प्रकार से इसमें भी आपके दिए गए हैं, यानी कि इस वाले जो प्रश्न आकृति दिया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है, दी गई आकृति में कितने लाल फल पके हुए हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए लाल जो है ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा फल जो है ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक दिए गए हैं। उसके आगे देखिएगा तो आपका पका हुआ जो है ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कितने लाल फल पके हुए हैं, यानी कि लाल फल भी होना चाहिए और पका भी होना चाहिए। तो लाल फल और पके हुए केवल आपका 8 है। 8 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की और हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको करे, प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूरब की ओर 7 किलोमीटर जाता है। वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपके पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला होता है, उत्तर जो है वो आपका ऊपर की ओर होता है, और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कहता है। देखिए प्रश्न आप लोगों को कह रहा है कि प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूरब की ओर 7 किलोमीटर जाता है।
प्रताप जो है वह पहले 7 किलोमीटर कौन सा दिशा में जाता है, पूरब की ओर जाता है। पूरब आपका ए वाला दिशा यानी कि ए वाला दिशा में प्रताप 7 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह बाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि 7 किलोमीटर पूरब की ओर जाने के बाद वह बाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। जब हम लोग यहाँ से बाई ओर मुड़ेंगे तो इसका दिशा जो है उत्तर की ओर हो जाएगा, यानी कि प्रताप उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाई ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। जब हम लोग यहाँ से हम लोग दाई ओर मुड़ेंगे तो इसका दिशा जो है वो फिर से पूरब की ओर हो जाएगा, यानी कि प्रताप फिर से पूरब की ओर 2 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़ेगा, वह फिर दाई ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। जब यहाँ से दाई मुड़िएगा तो आपका दिशा जो है वो दक्षिण की ओर हो जाएगा, यानी कि प्रताप दक्षिण दिशा में जो है वो 3 किलोमीटर जाता है। आप लोगों से पूछ क्या रहा है, वह अब किस दिशा की ओर मुख किए हुए, देखिएगा नीचे की ओर उसका मुख है। नीचे की ओर कौन सा दिशा है, नीचे की ओर आपका दक्षिण दिशा है। दक्षिण आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से ए बी सी का संबंध ई एक्स आई के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है एन ओ एस का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले आपका ए बी सी लिखा हुआ है, देखिएगा ए बी सी से आपका क्या लिखा हुआ है, ई एक्स आई लिखा हुआ है। देखिएगा ई एक्स आई लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम लोग ए बी सी से ई एक्स आई किस प्रकार से ला सकते हैं। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो आपका ए से ई लिखा हुआ है, इसमें आपका +4 हो जाएगा। ए आपके पहले पर होते हैं और ई आपके 5वें पर होते हैं, यहाँ पर आपका +4 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो 20 आपका एक्स लिखा हुआ है, बी आपके दूसरे पर होते हैं और एक्स आपके ये जो है ये 24वें पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका जो है वो -4 कर दिया गया है। आगे देखिएगा, यहाँ से आगे देखिएगा तो सी से आपका आई लिखा हुआ है। सी जो है वो आपके तीसरे पर होते हैं, आई आपके 9वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +5 कर दिया गया है, यानी कि पहले वाले में देखिए सी आपके तीसरे पर होते हैं और आई आपके 9वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +6 कर दिया गया है, यानी कि पहले में +4, दूसरे में -4 और तीसरे में जो है +6 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। आपका एन ओ एस लिखा हुआ है, पहले अक्षर में हम लोग +4 करेंगे। एन +4 आपके कितने हो जाएंगे, एन आपके 14वें पर होते हैं, 14 + 4 18 और 18वें पर आपका आर होता है। आगे देखिएगा आपका ओ लिखा हुआ है, दूसरे वाले में -4 करना है। ओ -4 आपके कितने हो जाएंगे, वो आपके 15वें पर होते हैं, 15 - 4 11 और 11वें पर आपका के होता है। आगे देखिएगा एस है, तीसरे वाले में +6 करना है। एस +6 आपके कितने हो जाएंगे, एस आपके 19वें पर होते हैं, 19 + 6 25 और 25वें पर आपका वाई होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका आर के वाई लिखा हुआ है। देखिएगा आर के वाई आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका आर के वाई भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज से भी रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 68 लिखा हुआ है, 68 के आगे आपका 81 दिया गया है, 81 के आगे आपका 96 है, 96
96 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 132 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो श्रृंखला जो है वो आपके आगे की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का श्रृंखला देखने को मिले तो पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। ये 68 से 81 कैसे लिख रहा है, तो इसमें आपके +13 के अंतर हो जाएंगे। आगे देखिएगा 81 से आपका 96 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका +15 का अंतर है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा +13 का अंतर +15 का अंतर, यानी कि इसमें आपका 2 बढ़ा दिया गया है। तो आगे भी जब हम लोग 2 बढ़ाएंगे तो अगले अंतर जो है वो आपके +17 के हो जाएंगे। जब हम लोग 96 + 17 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 96 + 17 आपका 113 होता है। देखिएगा 113 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 113 से आगे देखिएगा तो आपका 132 दिया गया है। यहाँ पर आपका +19 का अंतर है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 113 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देखिएगा आपका XVT है, ऑप्शन बी में आपका NPR है, ऑप्शन सी में आपका LJH है और ऑप्शन डी में आपका FDB दिया गया है। ध्यान से देखिएगा X से आपका भी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका -2 हो जाएगा। X आपके 24वें पर होते हैं और भी आपके 22वें पर होते हैं। आगे देखिएगा तो भी से आपका टी लिखा हुआ है, भी आपके 22वें पर होते हैं और टी आपके 20वें पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका -2 है। आगे देखिएगा ऑप्शन बी में तो एन से आपका पी है, एन आपके 14वें पर होते हैं, पी आपके 16वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +2 है। आगे देखिएगा पी से आपका आर दिया गया है, पी आपके 16वें पर होते हैं और आर जो है ये आपके 18वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +2 है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो एल से आपका जे दिया गया है, एल जो है वो आपके 12वें पर होते हैं, जी आपके 10वें पर होते हैं, -2 है। आगे देखिएगा तो जे से आपका एच है, जी आपके 10वें पर होते हैं और एच आपके 8वें पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका -2 है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो डी, ऑप्शन डी में देखिएगा तो आपका एफ से डी लिखा हुआ है, -2 है। एफ आपके 6ठे पर होते हैं, डी आपके 4थे पर होते हैं। आगे देखिएगा तो डी से आपका बी है, -2 है। देखिएगा सभी में -2 -2 -2, लेकिन ऑप्शन बी में देखिएगा आपका +2 कर दिया गया है। तो ये आपके सबसे अलग ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को देखिएगा। देखिए पहले आपका बी लिखा हुआ है, बी के आगे आपका पी दिया गया है, पी के आगे आपका ई है, ई के आगे आपका एम है, एम के आगे देखिए आपका एच है, इसके आगे आपका जे दिया गया है, जे के आगे आपका के है, के आगे जी है और इसके आगे आपका 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो बी के बाद आपका पी है और पी के आगे आपका ई दिया गया है। बी के करीब में आपका जो ई दिया गया है, यानी कि हम लोग पहले बी से एक अक्षर छोड़कर ई को देखेंगे तो +3 हो जाएगा। आगे देखिएगा उसी प्रकार से जब हम लोग ई से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे एच को तो यहाँ पर भी आपका +3 है। आगे देखिएगा एच से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका के है, +3 है। आगे देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क है, +3 +3 +3, तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। देखिएगा जब हम लोग के +3 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, के आपके 13वें पर, के ए आपके 11वें पर होते हैं, 11 + 3 आपके 14 और 14वें पर आपका एन होता है। आगे देखिएगा उसी प्रकार से दूसरे अक्षर के लिए हम लोग
टी से एम को देखेंगे तो यहाँ पर आपका -3 है, एम से जे को देखेंगे -3 है, जे से जी देखिए -3 है, तो आगे भी हम लोग -3 करेंगे। जी -3 आपके कितने हो जाएंगे, जी आपके 7वें पर होते हैं, 7 - 3 आपका 4 और चौथे पर आपका डी होता है। देखिएगा कौन सा ऑप्शन में आपका एन डी दिया गया है, एन डी आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे पहले वाले में आपका एन और दूसरे वाले में आपका डी भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और जितने बच्चे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा वो आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग हमें एक बार ये जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ये भी कमेंट करके बताइएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।